हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में शायद हम यहाँ तक कर चुके थे। आगे से देखिए, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। ठीक है, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। संस्थापक रहे देशबंधु उपनाम से ये प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गए अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास जी। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना M.G. रानाडे और G.V. जोशी के द्वारा की गई थी? इसको किया था पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, अभिनव भारत है, पूना सार्वजनिक सभाएं हैं, या द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका राइट आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इनके संगठन और इनकी स्थापना वर्ष देखिए कि कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इनके संस्थापक रहे हैं M.G. रानाडे और G.V. जोशी रहे। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ये संबंधित व्यक्ति थे। अभिनव भारत से जुड़े थे वी.डी. सावरकर। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? M.N. रॉय ने। ठीक है, M.N. रॉय ने, P.C. जोशी ने, श्रीपाद अमृत टांगे ने, या जॉली कॉल ने? किसने की थी? M.N. रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय सोसाइटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, स्थापना वर्ष था 1920 का। ठीक है, कहाँ हुआ था ये स्थान? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित प्रमुख उत्प्रवासी भारतीय व्यक्ति मोहम्मद राफी और मोहम्मद अली। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? सुचेता कृपलानी जी ने। किसने की थी? सुचेता कृपलानी ने। अरुणा आशफ अली, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। और सरोजनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की ये अध्यक्ष रही हैं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी है और पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट। शायद ये हम कल कर चुके थे। ठीक है, कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी और पहली महिला थी ये। अगर उसमें प्रथम भारतीय महिला, भारतीय शब्द जुड़ा रहेगा तो कहेंगे सरोजनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, ये सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन के काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा खालिस्तान में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, इनके अध्यक्ष रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष रहे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 2 घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, 9 वर्षों के पश्चात उग्रवादी जो गरम दल हैं, ठीक है, उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः वापसी। और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को। 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष रहे हैं वेवेल और उपाध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय रहे वेवेल। ठीक है, और उपाध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त
1946 को वायसराय वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए क्या भेजा था, उसने निमंत्रण भेजा था। और 2 सितंबर 1946 को अपने मंत्रिमंडल के साथ में अपने पद की शपथ ली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतरिम सरकार का गठन किया। नेक्स्ट देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी, इसको किया था जमींदार वर्ग के लिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई। ठीक है, इनके संस्थापक रहे द्वारकानाथ टैगोर। अन्य प्रचलित नाम इनको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए ही इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, तो इनके संस्थापक रहे हैं HP ब्लावत्स्की। ठीक है, HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, ये इनके संस्थापक रहे हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावत्स्की रहे हैं। मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। 1882 में भारत में, ठीक है, अडियार मद्रास तमिलनाडु में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय खोला गया था। ठीक है, 1882 में भारत में अडियार मद्रास तमिलनाडु में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शस्त्र अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था जिसमें भारतीयों को उचित लाइसेंस के लिए हथियार रखने से रोका गया था 1878 में। शस्त्र अधिनियम 1878 भारत के वायसराय लिंटन ने क्या किया था, इनकी शोषणकारी नीतियों से भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए 1878 का एक्ट आया था जिसके तहत लिंटन ने क्या कहा था कि बिना लाइसेंस के भारतीय क्या नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? ये था गोपाल कृष्ण गोखले का। 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित देशभक्त गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा था? इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, इसको लिखा था सरदार भगत सिंह ने। अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, निम्नलिखित, इसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।